हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इग्नू बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और इसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इग्नू बीएड का एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। एंट्रेंस के बाद इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट आती है और मेरिट लिस्ट के बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके एंट्रेंस टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है। जो स्टूडेंट इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं वहीं इसमें अप्लाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। दोस्तों, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये इग्नू बीएड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो एकदम 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 2 पॉइंट रखा हुआ है, पॉइंट नंबर ए और बी। कोई स्टूडेंट पॉइंट ए कंप्लीट कर पा रहा है, फुलफिल कर पा रहा है, लेकिन पॉइंट बी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। आपको दोनों ही पॉइंट नंबर ए और बी फुलफिल करना होगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट ए बहुत ही सिंपल है। इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन को साइंस से या फिर कॉमर्स से या फिर ह्यूमैनिटी या सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट से किया है और उसमें आपके 50% मार्क्स आए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बहुत ही सिंपल है। अगर किसी स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसके 55% मार्क्स होने चाहिए। आई होप आपको पॉइंट ए क्लियर होगा। पॉइंट ए बहुत सिंपल है। पॉइंट बी जो है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न आता है, ठीक है। और इसमें भी जो इन्होंने पॉइंट 1 और 2 सब सेक्शन 1 और 2 जो दे रखा है, इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को, इसी में कन्फ्यूज़न है। देखिए, पॉइंट 1 में इन्होंने बोला हुआ है ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ट्रेंड इन सर्विस टीचर। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेंड क्या है और इन सर्विस क्या है, तो मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं पॉइंट सेकंड को डिस्कस करूंगा अच्छे से, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड इन सर्विस क्या है। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है दोस्तों नर्सरी से लेकर 5वीं तक की जो पढ़ाई होती है, 5th क्लास तक के जो स्टूडेंट होते हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। पॉइंट सेकंड में इन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अ एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं इस पॉइंट को। एनसीटीई का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये एक बॉडी है हमारे देश की जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को गवर्न करती है, उसके लिए गाइडलाइंस बनाती है। मीन्स टीचर एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसको गवर्न करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए और वो बॉडी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो अगर किसी स्टूडेंट ने एनसीटीई रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब है आपका डिप्लोमा, जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है, एजुकेशन डिप्लोमा, जैसे कि डीएलएड हो गया फॉर एग्जांपल, बहुत फेमस है, ठीक है। तो जो आपने अपना डीएलएड किया हुआ है वो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। होपफुली जितने भी हमारे कंट्री में इंस्टीट्यूशन है वो सभी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड है, बट ये एज अ रूल इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप टेंशन मत लीजिए। जो आपने डिप्लोमा किया होगा, जो आपने डीएलएड किया होगा वो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड ही होगा, ठीक है। और आगे इन्होंने बताया हुआ है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मीन्स डीएलएड थ्रू फेस टू फेस मोड। फेस टू फेस मोड का मतलब है रेगुलर मोड, यानी कि आप अपने इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में रोज़ाना विजिट करते थे, वहाँ अपने टीचर से इंटरेक्ट करते थे, बोर्ड पे आपकी पढ़ाई होती थी, वर्बली आपसे इंटरेक्शन होता था टीचर का, आपका और फिर आपके क्लासमेट्स का। इसको बोलते हैं रेगुलर मोड, फेस टू फेस मोड। इग्नू आपको पता होगा कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो मोड है एजुकेशन का उसको बोलते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि ओडीएल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मांगा हुआ है फेस टू फेस मोड, यानी कि रेगुलर मोड से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, रेगुलर मोड से आपका डीएलएड होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने ओपन से कर रखा है डीएलएड, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने अपने डीएलएड को ओपन से कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो पॉइंट नंबर 3 है और 4, 5 है, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने रिलैक्सेशन की बात की हुई है। जो एसटी, ओबीसी या फिर एससी कम्युनिटी के स्टूडेंट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको 5% मार्क्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जो ऊपर हमने पॉइंट नंबर ए बात किया 50% मार्क्स वाले, उसमें कैटेगरी में
5% मार्क्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है जो स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट है, SC ST OBC। और इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट या वॉर विडोज कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों ट्रेंड इन सर्विस टीचर क्या है। ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रेंड इन सर्विस क्या है। एज पर NCTE द ट्रेंड टीचर मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। यानी कि अगर आपने अपने DLED को रेगुलर मोड से कंप्लीट किया है तो आप एक ट्रेंड टीचर हो। बिकॉज जब आप डिप्लोमा करते हैं तो उस टाइम आपकी इंटर्नशिप करवाई जाती है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे पढ़ाया जाए। तो उसका मतलब ही यही है कि आपको सिखा दिया गया है, आप ट्रेंड हो गए हैं, एज अ ट्रेंड टीचर हैं आपने अगर अपने एजुकेशन डिप्लोमा को कंप्लीट कर लिया है तो। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैं तो इस टाइम प्रेजेंटली पढ़ा ही नहीं रहा हूँ कहीं, मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ, बस मैंने डिप्लोमा कर रखा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ट्रेंड टीचर हैं अगर आपने अपने डिप्लोमा को DLED को फेस टू फेस मोड से कंप्लीट किया है। इन सर्विस का भी मतलब है, देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। और इन सर्विस टीचर मीन्स हु इज एम्प्लॉयड एज अ टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल और एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन। जब आप डिप्लोमा करते हैं तो आप इंटर्नशिप करते हैं, और इंटर्नशिप एक टाइप का क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, फुल्ली एम्प्लॉयमेंट नहीं है लेकिन एक टाइप का एम्प्लॉयमेंट है इंटर्नशिप, क्योंकि उस टाइम आपको कुछ ना कुछ आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, कुछ ना कुछ पैसे दिए जाते हैं, आप काम सीखते हैं, काम करते हैं और कुछ पैसे मिलते हैं। फुल एकदम वर्क नहीं कहेंगे उसको, लेकिन एज अ वर्क ही है वो। तो इन सर्विस का मतलब है अगर आपने अपने DLED को कंप्लीट किया है रेगुलर मोड से तो आपने इंटर्नशिप की है और फिर आप इन सर्विस टीचर रहे ही हैं, ये कंप्लीट बात है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंटली आप कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बस इसमें एक ही शर्त है कि आप अपने जो आपका डिप्लोमा है, आपका जो DLED है वो फेस टू फेस मोड से होना चाहिए, बस यही चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है कि जो आपने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया है, जो डिप्लोमा किया है, एजुकेशन डिप्लोमा या DLED किया है, वो ODL मोड के थ्रू नहीं होना चाहिए। अगर ODL मोड के थ्रू है यानी ओपन से है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। जो आपको ये फ़ीस दिख रही है ये भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी इन्होंने बहुत बताया हुआ है अच्छे से। ये फ़ीस चेंज होती रहती है हर साल, तो इस बार जो नई फ़ीस है वो आएगी अभी। और अभी तक इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, इसका लिंक है ignu.ac.in। इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में इग्नू B.Ed से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। मैं रोज़ाना इसको ट्रैक करता हूँ, जैसे ही इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है और एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होने वाला है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ हो सकता है, आप वो जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इग्नू B.Ed के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा टेलीग्राम का ग्रुप भी है, सिंपली आपको टेलीग्राम ओपन करना है और सर्च करना है इग्नू बाबा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इग्नू B.Ed के पुराने स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ नए स्टूडेंट भी हैं, तो आपको गाइड भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।